महाराष्ट्र में पलट गई बाजी, योगी के बयान से नाराज मराठा। सर्वे में कांग्रेस की सरकार। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को 163 से 165 सीटें मिलने का अनुमान। महायुति गठबंधन की सीटें लगातार हो रही हैं कम, चुनाव में टिकना मुश्किल। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की बौखलाहट सामने आना हुई शुरू। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी के बयान ने बवाल मचा रखा है। सभी दल योगी के बयान बटेंगे तो कटेंगे का विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि अब बीजेपी के अंदर भी योगी के बयान का विरोध ही हो रहा है। कई दिग्गज नेता इसके खिलाफ बोल रहे हैं। यानी साफ है, महाराष्ट्र की जनता को ये पसंद नहीं आया है और इसका असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगियों की हालत पतली बताई जा रही है। जनाधार लगातार घटता दिखाई दे रहा है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगियों की करारी हार होने वाली है और इसी के चलते अचानक पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा के दौरे महाराष्ट्र में बढ़ गए हैं। लेकिन अब बाजी तेजी से हाथ से फिसलती हुई दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी बात तो ये कि अब चुनाव प्रचार खत्म होने में 80 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी के हाथ में अब ना तो वक्त दिख रहा है और ना ही वोट। इस बीच कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के जरिए फीडबैक लिया है और ये फीडबैक रिपोर्ट बता रही है कि जैसा हाल लोकसभा में था, लगभग वैसा ही विधानसभा में होने वाला है। कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है और आज हम इसी पर करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी साम दाम दंड भेद हर तरीका अपना रही है। उसे किसी भी तरह सत्ता चाहिए। 5 साल पहले सत्ता हाथ से फिसली थी तो शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर फिर से सत्ता में आ गई बीजेपी। लेकिन विधायकों को तोड़ने से जनता का समर्थन नहीं मिल जाता है। ये बात बीजेपी को अब चुनावों में समझ में आ रही है। वैसे समझा तो जनता ने लोकसभा चुनाव में भी दिया था। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सीटें आधे से भी कम रह गई थी और यही स्थिति विधानसभा चुनाव में बनती दिखाई दे रही है। बीजेपी और उसके गठबंधन की हार का डर उसके नेताओं पर दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक युवक ने एकनाथ शिंदे को जब काला झंडा दिखा दिया। खास बात यह है कि जिस युवक ने शिंदे को काला झंडा दिखाया वो महायुति गठबंधन में शामिल आईपीआई अठावले गुट का ही सदस्य था। लेकिन शिंदे ने इसे कांग्रेस का कार्यकर्ता बताते हुए कांग्रेस कार्यालय पर ही हमला बोल दिया। सीधे कांग्रेस के कार्यालय पहुंच गए और जमकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खूब खरी खोटी सुना दी। शिंदे की बौखलाहट बता रही थी कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल डरे हुए हैं। दूसरी तरफ एमबीए यानी महाविकास अघाड़ी के अंदर तो सरकार बनाने के लिए ही दावे हो रहे हैं और अब कांग्रेस की एक फीडबैक रिपोर्ट भी सामने आ गई है जिसमें साफ हो गया है कि एमबीए को आसानी से जीत मिल रही है। सत्ता आसानी से हाथ लगती दिख रही है। कांग्रेस के फीडबैक रिपोर्ट में पार्टी की सीटें 163 तय मानी जा रही हैं। ये संख्या 185 से भी ज्यादा हो सकती है। इसे लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी टीएस सिंहदेव ने भी बड़ा बयान दिया है। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि एमबीए 160 से ज्यादा सीटें तो आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि जो पार्टी के पास फीडबैक आया है उसमें 160 से 165 सीट तो आसानी से मिलती दिख रही हैं। कुछ सीटों पर टक्कर है और उनके परिणाम भी हमारे पक्ष में आए हैं, तो ये संख्या 185 से भी ज्यादा हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां कैसा प्रदर्शन करती हैं। टीएस सिंहदेव ने ये भी कहा कि उनके पास जो फीडबैक है उसके अनुसार कांग्रेस जिन 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसमें से 60 सीटों पर उसकी जीत तय है। ये संख्या 75 से 80 तक भी पहुंच सकती है, जबकि शिवसेना यूबीटी 95 में से 50 और एनसीपी एसपी 85 में से 50 सीटें आसानी से जीतते हुए दिखाई दे रही है, जो एक सही स्कोर है। इसके अलावा कांग्रेस अपने सहयोगियों द्वारा लड़ी जा रही 7 सीटों में से 3 या 4 सीटें जीत जाएगी। ऐसे में महाराष्ट्र में सरकार एमबीए की बन रही है, इसके किसी तरह का कोई सवाल ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि गठबंधन में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वो सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। सिंहदेव ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि संभावना इस बात की है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दल बनकर सामने आए। 10 साल से राज्य में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आ रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की जगह कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और साफ हो जाएगा कि एमबीए सरकार बना रही है या नहीं। सवाल सीटों की संख्या का है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन 160 से कम नहीं होगा, ये तय है। दरअसल इससे पहले आरएसएस की तरफ से भी एक सर्वे किए जाने की खबरें सामने आई थी,
जिसमें एनडीए गठबंधन को 185 सीटें मिलने की बात कही गई थी। इसके बाद से ही आरएसएस पूरी ताकत महाराष्ट्र में लगा रहा है, लेकिन उसे भी जो रिपोर्ट मिल रही है उसमें बीजेपी और उसके सहयोगियों की स्थिति बेहद कमजोर बताई जा रही है। आरएसएस कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी इस बात को लेकर है कि बीजेपी ने अजीत पवार के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा है और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना ही पड़ेगा और बीजेपी को होना अब तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ सिंहदेव ने एमबीए की जीत को लेकर कहा कि महाराष्ट्र के मतदाताओं के बीच ये प्रबल धारणा थी कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के हितों की अनदेखी की है, जिसने अवैध तरीके से सत्ता हासिल करने के लिए दो मजबूत क्षेत्रीय दलों शिवसेना और एनसीपी को तोड़ दिया। साथ ही वो इस तथ्य को भी स्वीकार करते हैं कि पिछले 2 सालों में महाराष्ट्र ने बहुत बड़ा निवेश खो दिया है, जो पड़ोसी गुजरात में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकता था। एमबीए की तरफ से इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति यानी एनडीए की सरकार बनती है तो महाराष्ट्र के सभी उद्योग गुजरात चले जाएंगे और अभी देश की आर्थिक राजधानी का जो रुतबा महाराष्ट्र को मिला हुआ है वो उससे धीरे धीरे छिन जाएगा और ये गुजरात को जल्दी ही मिल जाएगा। सिंहदेव ने कहा कि स्थानीय एमबीए कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग भी हो रहा है। इसके अलावा कभी कभार शीर्ष नेताओं का एक साथ आना भी देखने को मिल रहा है। चुनिंदा रैलियों में शीर्ष नेताओं के पहुंचने से स्थानीय गठबंधन कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग भी हो रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा कि एमबीए का अभियान पॉजिटिव रहा है, जबकि एनडीए के नेता भी महाराष्ट्र कार्ड खेलकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह के बयान एनडीए के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं उससे उनकी हताशा ही सामने आ रही है। महाराष्ट्र में पहली बार बटोगे तो कटोगे जैसे नारे लगाए जा रहे हैं जो यहाँ की संस्कृति से मेल ही नहीं खाते हैं। इसलिए बीजेपी का ये विरोध अब बढ़ता जा रहा है और खास बात यह है कि बीजेपी का विरोध करने वाले सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि उसके अपने नेता भी हैं। पंकजा मुंडे का जिस तरह से बयान आया है उसने सभी के कान खड़े कर दिए हैं और सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्मा दिया है। पंकजा मुंडे ने साफ साफ कह दिया कि इस बयान की कोई जरूरत नहीं थी, महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलेगा। मैं क्योंकि बीजेपी के नेता हूं इसलिए इस तरह के बयानों का समर्थन करूं, ऐसा नहीं हो सकता। और जबकि इससे पहले अजीत पवार का भी इस तरह का ही बयान आया था कि महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे जैसे बयानों की जरूरत नहीं थी, ये जहां का है वहीं पर शोभा देता है। यानी यूपी की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में काफी अंतर है, इसलिए यूपी के जो नेता हैं वो यूपी की राजनीति को महाराष्ट्र में ना करे। यानी हर तरह से बीजेपी अपने इस बयान के चलते फंस गई और बीजेपी बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच अब जो सर्वे आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि कांग्रेस की ही सरकार बन रही है, यानी कि एमबीए की सरकार बन रही है। वहीं इससे पहले जो भी सर्वे आए हैं उसमें भी यही दावा किया गया है। तो ऐसे में बीजेपी की टेंशन अब बढ़ी हुई है। देखना होगा कि बीजेपी इस हारी हुई बाजी को जीतने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। खैर जो भी होगा वो तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे जो 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।